कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि अच्छे होंगे। आज हम लोग वर्ग 10 के लिए लेके आए हैं। वर्ग 10 के लिए रसायन शास्त्र, जिसमें हम लोग पहला चैप्टर पढ़ रहे थे, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। इसका भाग नंबर 2 होगा आज। भाग नंबर कितना? भाग नंबर 2 होगा। और भाग 2 में हम लोग पढ़ेंगे कुछ रासायनिक अभिक्रिया के बारे में, जैसे संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, एकल विस्थापन अभिक्रिया। इस सब के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। यदि आप लोग क्लास को पूरा देखने का प्रयास करेंगे, सबसे पहली बात कि क्लास को पूरा देखिएगा और जितना पढ़ाया जाए आप कॉपी कलम लेकर के जरूर क्लास को देखिएगा। और जो भी पढ़ाया जाता है उसका आप लोग क्या कीजिए, नोट बना करके रख लीजिए, कॉपी में बना लीजिए, उस चीज को कॉपी में लिखिए। इससे आपको फायदा होगा। फायदा क्या होगा? अंतिम समय पर रिवाइज करने में आपको फायदा होगा। इसलिए नोट आप लोग बनाते चलिए। तो हम लोग आज देखेंगे रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण में संयोजन अभिक्रिया के बारे में। तो देखते हैं कि संयोजन अभिक्रिया कहता क्या है। देखिएगा कि संयोजन अभिक्रिया कहते किसको है। यदि आपसे पूछ दे एग्जाम में, 2 नंबर में पूछ दिया जाता है कि संयोजन अभिक्रिया क्या है, उदाहरण सहित समझाएं। तो देखिएगा संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है कि कोई दो पदार्थ आपस में मिलकर के एक नए पदार्थ का निर्माण करता है। क्या बता दिए कि संयोजन अभिक्रिया में क्या होगा कि दो चीज आपस में मिल करके, दो नए पदार्थ आपस में मिल करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। जैसे कि यदि कार्बन ले लिया जाए, सी को क्या कहेंगे? कार्बन कहेंगे। अब प्लस ऑक्सीजन ले लिया जाए, ऑक्सीजन O2, तो बन के तैयार क्या होता है? CO2, यानी कार्बन डाइऑक्साइड बन के तैयार होता है। तो संयोजन अभिक्रिया में क्या बताएं कि दो पदार्थ, दो या दो से अधिक पदार्थ भाग लेगा। संयोजन अभिक्रिया में क्या हुआ कि दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में अभिक्रिया करके एक नए पदार्थ का निर्माण करेगा, एगो नया पदार्थ बनाएगा। तो कौन सा अभिक्रिया हो जाएगा बच्चों? संयोजन अभिक्रिया। जैसे कार्बन और ऑक्सीजन लिए, अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बना दिया, संयोजन अभिक्रिया। अब देखिएगा, अब इसमें जो अभिक्रिया में भाग लेता है पदार्थ, उसको क्या कहते हैं हम लोग? अभिकारक कहते हैं। पहला क्लास में बता दिया गया है आपको। जो भाग लेता है ना पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में, उसी अभिकारक। और जो बन के तैयार हुआ उसको क्या कहेंगे हम लोग? प्रतिफल कहेंगे। यह पहला क्लास में बता दिया गया है और 1 नंबर में पूछा भी जाता है। तो अब परिभाषा क्या कहिएगा संयोजन अभिक्रिया का, सो देखते हैं। तो देखेंगे, यदि आपसे पूछ दिया जाए कि संयोजन अभिक्रिया क्या है तो क्या लिखेंगे? देखिएगा, दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में अभिक्रिया करके एक नए पदार्थ का निर्माण करता है, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। सही है कि संयोजन अभिक्रिया में क्या हुआ? कै गो पदार्थ भाग लेगा? 2 पदार्थ भाग लेगा और एगो नया पदार्थ का निर्माण करेगा। और एक बात और याद रखिएगा, जो नए पदार्थ का गुण जो होता है ना, वह जो मूल पदार्थ के गुण से अलग होता है, भिन्न होता है। ये भी लिख लेंगे क्या चीज कि नए पदार्थ का गुण मूल पदार्थ से भिन्न होता है, मतलब अलग होता है, भिन्न होता है। ये लिख लीजिए। अब आपको कहेगा कि उदाहरण देने के लिए, तो एग्जाम्पल भी आप याद रखिएगा। जैसे कि कार्बन और ऑक्सीजन की अभिक्रिया होने पर क्या बन जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है। पहला एग्जाम्पल। एक और एग्जाम्पल आप याद रख सकते हैं कि मैग्नीशियम है, और मैग्नीशियम की अभिक्रिया यदि ऑक्सीजन से कराइएगा तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, MgO बनता है। तो देखिए, जब इसको संतुलित करेंगे, यहाँ पे 2 गो है, यहाँ पे 1 गो है, बगल में 2 लगाएंगे, तो यहाँ पे 2 लगाने से Mg 2 गो हो गया है, तो यहाँ पर भी 2 लगाएंगे। अब यह क्यों लगाए हैं? यह हम लोग जब संतुलित रासायनिक अभिक्रिया पढ़ेंगे उसमें हम लोग आपको अच्छे तरीका से बताएंगे क्यों लगाए हैं। जब तक आपको ऐसे आपको याद रखना है। तो संयोजन अभिक्रिया के बारे में याद कर लीजिएगा इस चीज को, और दोनों एग्जाम्पल भी आप याद रखेंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे वियोजन अभिक्रिया के बारे में। देखिए, अब हम लोग पढ़ेंगे वियोजन अभिक्रिया के बारे में। वियोजन अभिक्रिया जो होता है ना, संयोजन अभिक्रिया के ठीक विपरीत होता है। वियोजन अभिक्रिया क्या हो गया? संयोजन अभिक्रिया के ठीक विपरीत। जैसे संयोजन अभिक्रिया में 2 यौगिक भाग लेकर के एगो नया बना रहा था। संयोजन में 2 भाग लेकर के एगो नया बना रहा था। और इसमें क्या होगा कि
एगो से ना दो या दो से अधिक बनेगा। सही है। वियोजन में क्या होगा कि एक बड़े अणु के टूटने से दो या दो से सरल यौगिक बनते हैं। तो संयोजन अभिक्रिया क्या हो गया, संयोजन वियोजन में यही फर्क है कि संयोजन में दो गो यौगिक भाग लेगा और वियोजन में एगो से दो या दो से अधिक बनेगा। तो आपसे पूछ देगा वियोजन अभिक्रिया की परिभाषा, तो परिभाषा में क्या लिखेंगे सो देख लीजिए। वह अभिक्रियाएं जिसमें किसी यौगिक के बड़े अणु के टूटने से, देखिए संयोजन में दो या दो से अधिक अभिक्रिया भाग ले रहा था, यहाँ क्या हो गया कि एगो बड़का अणु के टूटने से दो या दो से अधिक सरल यौगिक बनते हैं, वियोजन अभिक्रिया कहलाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में यदि आप ले लीजिएगा, एग्जाम्पल में तो आप कह सकते हैं CaCO3, पहला दिन का एग्जाम्पल है वो याद कीजिए। आपको बताया गया था CaCO3 को यदि तोड़ेंगे तो क्या बनेगा, CaO प्लस CO2 बनेगा। इसे हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट भी कहते हैं, संगमरमर भी कहते हैं। पहला क्लास देख लीजिए, भाग 1 ना देख लीजिए, उसमें बहुत सारा प्रश्न आपको बताया गया है, 1 नंबर में भी और 2 नंबर वाला भी, इसलिए पहला क्लास देख लीजिएगा। देखिए यहाँ पे एगो बड़का अणु है, बड़का अणु के टूटने से क्या हो गया, दो गो सरल यौगिक बन गया। तो कौन सा अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया। आपसे कभी कभी 1 नंबर में पूछ भी दिया जाता है कि यह कौन सी अभिक्रिया है, तो यह आपका कौन सा अभिक्रिया हो जाएगा, वियोजन अभिक्रिया हो जाएगा। सही ना। और किस अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया का विपरीत कहा जाता है, तो संयोजन अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया को क्या कहेंगे, संयोजन अभिक्रिया के विपरीत कहेंगे। यह भी 1 नंबर का, ये भी नोट में इस सब बात को लिखना है आपको, नोट में इस सभी बात को लिखेंगे कि किस अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया का विपरीत कहा जाता है, तो वियोजन अभिक्रिया को। सही ना। यह सब आपका पॉइंट है, नोट में बनाइएगा, अच्छा है, प्रश्न नया किस्म का है। और यह कौन सा अभिक्रिया हो जाएगा, वियोजन अभिक्रिया। कोई आपसे पूछ दे कि यह कौन सा अभिक्रिया होगा, तो क्या जवाब दीजिएगा, संयोजन की वियोजन, तो हम लोग कहेंगे संयोजन। यह संयोजन क्यों है, यह संयोजन क्यों है, क्योंकि इसमें दो पदार्थ मिल करके एक नया पदार्थ बना रहा है, इसलिए यह क्या है, संयोजन है। यह वियोजन क्यों है, यह आपसे पूछ देगा, यह वियोजन अभिक्रिया क्यों है, यह जो है वियोजन अभिक्रिया क्यों है, तो कहेंगे क्या चीज कि एगो बड़े अणु के टूटने से दो या दो से अधिक सरल यौगिक बनते हैं, इसलिए यह क्या है, वियोजन अभिक्रिया है। अब एक और अभिक्रिया के बारे में हम लोग पढ़ते हैं जिसका नाम है एकल विस्थापन अभिक्रिया, जिसे हम लोग विस्थापन अभिक्रिया भी कहते हैं, उसके बारे में देखेंगे। विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया को समझने से पहले एक समीकरण को समझते हैं। उस समीकरण को समझने का प्रयास कीजिएगा, आपका विस्थापन अभिक्रिया समझ में आएगा। समीकरण को पहले समझने का प्रयास करेंगे हम लोग। जैसे कि एक समीकरण लेते हैं हम लोग, Fe, विस्थापन अभिक्रिया को समझने से पहले इसको समझिए, Fe प्लस CuSO4 एरो FeSO4 प्लस Cu, इसको समझिएगा, ऊपर नहीं देखना, अभी यहां समझिए। अब आपसे ऐसा समीकरण दे देगा और कहेगा यह कौन सा अभिक्रिया है, तो देखिए यहाँ पे देखिए क्या हुआ है। सो यह Fe जो है, यह Fe CuSO4 में से क्या किया है कि Cu को अलग कर दिया है और Fe जाकर के मिल गया है। सही है। Cu को क्या किया है, विस्थापित कर दिया। विस्थापित करना मतलब कि अलग करना। Cu को अलग किया है और Fe जाकर के उसके साथ मिल गया, यानी कि FeSO4 बन गया है। सही है। Cu क्या किया है, यह Fe Cu को विस्थापित मतलब अलग करके अपने जाकर के मिल गया है। तो मिलने के बाद क्या बन गया है, FeSO4 और Cu अलग निकल गया है। सही है। तो यहाँ पे क्या देखिए कि आपका यह जो है क्या किया, यह परमाणु या परमाणुओं के समूह को विस्थापित कर दिया, एक जो इससे कम क्रियाशील है, यानी कि Fe जो है, Fe और Cu, Fe ज्यादा अधिक क्रियाशील है और Cu कम क्रियाशील है। तो इसलिए Fe क्या किया है, Cu को विस्थापित कर दिया, मतलब कि अलग कर दिया है। तो अब आप परिभाषा पढ़िए कि वह अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक में उपस्थित किसी परमाणु या परमाणुओं के समूह को परमाणुओं के समूह को किसी दूसरे परमाणु द्वारा विस्थापित कर दिया जाता है।
समझिएगा, परमाणु या परमाणु के समूह को किसी दूसरे परमाणु के द्वारा विस्थापित कर दिया जाता है, उसी को कहेंगे हम लोग विस्थापन अभिक्रिया। उसी को क्या कहेंगे? विस्थापन अभिक्रिया। एग्जाम्पल में आप यही कह सकते हैं कि याद बहुत ही सिंपल करना है। देखिएगा, किसी परमाणु या परमाणुओं के समूह को किसी दूसरे परमाणु द्वारा विस्थापित कर देना विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। एकदम सिंपल भाषा में याद कीजिए कि किसी परमाणु या परमाणुओं को किसी दूसरे परमाणु के द्वारा विस्थापित कर देना विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। देखने से लग रहा है ना कि FeCu को अलग कर दिया, विस्थापित कर दिया और Fe जाके इसके साथ मिल गया, तो क्या कौन सा अभिक्रिया कहलाएगा? विस्थापन अभिक्रिया। तो इस प्रकार का अभिक्रिया देखेंगे, विस्थापित कर रहा है तो कौन सा अभिक्रिया होगा? विस्थापन अभिक्रिया। अब देख लीजिएगा एक चीज और, Fe तो लोहा होता है, लोहा, और CuSO4 आपका जो हो जाता है वह क्या हो जाता है? कॉपर सल्फेट हो जाता है। CuSO4 क्या हो जाता है? कॉपर सल्फेट, और FeSO4 क्या हो जाएगा? फेरस सल्फेट। इस बात को आप लोग लिख लेंगे नीचे, या क्या हो जाएगा? कॉपर सल्फेट, और यह क्या हो जाएगा आपका? फेरस सल्फेट। इस चीज को लिखेंगे, कारण कभी कभी फेरस सल्फेट का सूत्र पूछ देगा तो FeSO4 कॉपर सल्फेट, तो CuSO4, या आपका क्या होता है? कॉपर, और यह क्या होगा? लोहा। चलिए, अब क्या होता है, इससे संबंधित कुछ और प्रश्न पूछ लिया जाता है, सो देखिए। अब क्या पूछा जाता है, सो देखिएगा कि Fe मतलब लोहा, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है? यह आपका एक प्रश्न होता है। यह एक प्रश्न है जो कि हम प्रश्न लिखते हैं और उसका आंसर आपको हम बता रहे हैं। तो आपका यहाँ पे कुछ प्रश्न बनता है। एक तो हो गया कि संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण द्वारा समझाएं, तो आप लिख सकते हैं। वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण द्वारा समझाएं। विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण द्वारा समझाएं। तो 3 प्रश्न ये, और एक प्रश्न और हम लोग बोल रहे हैं, उसको आप लोग लिखेंगे। लिखिएगा एक प्रश्न, क्या चीज, कि जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला जाता है, कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है? यह प्रश्न हो गया आपका, और बहुत बार एग्जाम में 2 नंबर में पूछ दिया जाता है। तो प्रश्न फिर से सुनेंगे और लिखेंगे, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है? तो आइए देखते हैं इसका आंसर क्या देंगे। सो आंसर क्या लिखेंगे, सो देख लीजिए। आंसर लंबा है, लेकिन देखिए क्या करना, बहुत ही सिंपल भाषा में। पहले जो प्रश्न है उसी को लिखिए। क्या चीज, कि जब लोहे की कील को कॉपर, आंसर में क्या लिखना है कि जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला जाता है तो विलयन का रंग बदलता है। सही है, विलयन का रंग क्या होगा? बदलता है। तो देखिएगा होता क्या चीज है कि जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला जाता है तब लोहा मतलब कि Fe, लोहा कॉपर सल्फेट से कॉपर को विस्थापित कर देता है, मतलब कि अलग कर देता है। क्या कहा कि लोहे की कील मतलब कि Fe कहाँ डाला गया? इसको कॉपर सल्फेट मतलब कथी में? CuSO4 में। तो क्या करेगा? लोहा जो है कॉपर सल्फेट से कॉपर को विस्थापित अलग कर देगा। तो क्या बनेगा? FeSO4 ना, FeSO4 अब प्लस क्या चीज? Cu। सही है, Cu। तो क्या कहें कि जब लोहा कॉपर सल्फेट से कॉपर को विस्थापित कर देता है, यही इक्वेशन लिखेंगे। सही है। अब क्या होता है, इस अभिक्रिया के फलस्वरूप, यह जो अभिक्रिया हुआ इसके फलस्वरूप कॉपर सल्फेट का रंग होता है नीला रंग, यह धीरे धीरे गायब होने लगता है। तो इस बात को लिखेंगे, इस अभिक्रिया के फलस्वरूप कॉपर सल्फेट के विलयन का नीला रंग गायब हो जाता है। यानी कोई पूछ देगा कि CuSO4 का रंग कैसा होता है? नीला। और यह जो है ना FeSO4 फेरस सल्फेट बनने के कारण विलयन का रंग बदल जाता है। क्या हुआ? FeSO4 बनने के कारण विलयन का रंग बदल गया। इस बात को भी लिख देंगे। और फेरस सल्फेट बनने के कारण विलयन का रंग हल्का हरा हो गया।
क्या हो गया, FeSO4 का रंग क्या हो गया, हल्का हरा हो गया। तो यह प्रश्न आपका VVI प्रश्न है, इस बात को याद रखेंगे। और आज का क्लास ही आपका VVI है, तो अच्छे से देखेंगे और जरूर आज कमेंट करके, जितने भी क्लास आप लोग देख रहे हैं, इस क्लास को देखने के बाद यदि आपको हर रोज केमिस्ट्री का क्लास चाहिए तो आप कमेंट करके जरूर बताएंगे कि हाँ सर हमें हर रोज केमिस्ट्री का क्लास चाहिए। हम केमिस्ट्री बनाना बंद कर दिए हुए थे, सिर्फ मैथ बना रहे थे। यदि आपको चाहिए कि हाँ हर रोज केमिस्ट्री का क्लास भी चाहिए तो हर रोज आपका मैथ और केमिस्ट्री हम दोनों आपको दे सकते हैं। इसलिए आपको कमेंट करना होगा, आज मैसेज करके बताना होगा कि हाँ हर रोज हमें केमिस्ट्री का भी क्लास चाहिए, तो हम लोग आपको क्लास देंगे। यदि हमारे चैनल पे अभी तक नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो आज के लिए रहने देते हैं, धन्यवाद।